ज्ञान की गंगा ज्ञान की गंगा संग ले आए गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्रीरामचंद्राय नमः सपरिवाराय नमः। ध्याये ध्यानान्त्यक्षतान् पुष्पाणिं समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। हरिः ओम। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओम भूर्भुवः श्रीज्वालामालिन्ये नमः श्री रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अथ आरक्तिक्यम्। बोले रामचंद्र भगवान की जय। है राजा राम तोरी आरती उतारो है राजा राम तोरी आरती उतारो राजा राम तोरे आरती उतारो है राजा राम तोरे आरती उतारो। अवध बिहारी तोरे आरती गाओ अवध बिहारी तोरे आरती गाओ। दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी आयो गल छवि को सदा ही निहारो है राजा राम तोरी आरती उतारो।
पधारे ते में उतारो राम कथाए ते में उतारो है राजा राम तोरी आरती उतारो है राजा राम तोरी आरती उतारो चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारी ओ वंदन करती दुनिया सारी करती दुनिया सारी उन्हें चरणों में शीश नमाओ है राजा राम तेरी आरती उतारो है राजा राम तोरी आरती उतारो है राजा राम तोरी आरती उतारो कर्पूर गौरम कर्णावतारम रंसार सारम भुवनेश्वरम सदा वसंतम दयाल विंदे भवं भवानी शरणं नमामि मंदाल माला गुलताय गाये कपाल माला चित्रे कराये दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री सरस्वती नमो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने गजाननं ते गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो के विनाशकारत्रम् नमामि विघ्ने सुरपादपङ्कजम् अतुलित बलिधामं हैमशैलाभदेयं दनजुबन् कृशानं ज्ञानिनामाग्र्यम् सकल गुण निधानम् वानराणा मधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाय सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वदलियोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सभी गाइए बड़े भाव से।
जनक सुता
खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बस ही राम सर चातुर कुंद इंद समुदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहूँ कृपा मंदन मैंने सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम चरण रत मोरे और अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से सीताराम जी की महती कृपा व्यास मंच के सन्मुख विराजमान राम कथा के सर्वोच्च प्रवक्ता एवं राम जी के परम लाडले उच्च कोटि के श्रोता श्री हनुमान जी की महती कृपा से यह आज बड़ा सुंदर अवसर है। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी मिलकर करते हैं। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी। जय श्री राम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सभी गाइए बड़े भाव से। हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम अब तो दया कर
तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सभी गाइए बड़े भाव से। सीताराम हनुमान, राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अच्छा ये बताओ कौन कौन को कृपा चाहिए बालाजी की? सभी को चाहिए ना? सुंदर हाथ उठाओ, सुंदर मीठी मीठी ताली। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम
कल की कथा में हमने 7 कांडों की व्याख्या कही। 5 उसमें सोरठा और सभी की वंदना संक्षेप में। और आइए अब थोड़ा वंदना प्रसंग में और चलते हैं। इसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश होंगे। आज भगवान शिव का सुंदर विवाह होगा, सती का चरित्र शिव विवाह। आप सभी लोग श्रवण करें। आइए रामचरितमानस में हम प्रवेश करें। विनय सत संग विवेक न होई, विनय सत संग विनय सत संग विवेक रामचरितमानस में यहाँ गोस्वामी जी हम आप सभी को दर्शन कराते हैं। बिना सत्संग के श्रवण किए हुए व्यक्ति में विवेक नहीं जागता। इसलिए सत्संग कथा जहाँ भी हो वहाँ जाना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया बाबा ने। और वो सत्संग भी कैसे मिलता है? अति हरि कृपा जाहे पर हुई, पावे दे यही मार्ग से। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, प्रभु की बहुत कृपा होगी। जा पर कृपा राम की होई,
तापर कृपा करे सब कोई। इसलिए कहीं भी सत्संग हो वहां जाना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिदस हो। गोस्वामी जी यहाँ बताते हैं कि भाव से, कुभाव से, आलस से कैसे भी लो, पर परमात्मा का नाम। क्योंकि जब किसान बीज बोता है ना, तो कैसा भी वो दाना पड़ता है पर वो सब उग जाता है। ऐसी रामचरितमानस में महिमा इसकी बताई है। एक बार एक गांव में भागवत कथा का कार्यक्रम था। एक महाराज जी आए हुए थे वहां पर। तो जो उस गांव के जो पटेल थे, जैसे गांव में नहीं लोगों बोलते हैं हमारे गांव के पटेल साहब हैं, तो अब वो क्या छोटे वक्ता थे, तो परिवार में बोले कि अपन कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, पर अपने पास में भागवत जी हो रही है तो कम से कम आप जाके यहाँ तो कथा सुने आओ। पत्नी के बहुत बार कहने पर पटेल साहब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जब वो वहाँ भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे, तो जो वहाँ के लोगों ने देखा कि पटेल साहब तो कभी भागवत सुनने जाते ही नहीं थे, तो लोगों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए और बोले पटेल साहब आइए आइए। पटेल साहब को जो और उनका परिवार के लोग थे, कुछ लोग कहते बैठिए, पटेल साहब के लिए बैठने की व्यवस्था बना दिया। अब पटेल साहब बैठ गए। पंडित जी आते हैं, कथा कहने लगे। कुछ बाद समय निकलते हुए पटेल साहब को नींद आ जाती है और पटेल साहब सो जाते हैं। अब भैया ऐसे लोगों को जगाएगा भी कौन? कथा पूरी हो गई, पंडित जी अपने घर चले गए। अब वहां बचा जिनका वो चटाई बिछी हुई थी, उनने कहा कि पटेल साहब कथा हो गई? बोले हो गई। बोले हाँ हो गई। तो बोले जाइए। अब पटेल साहब चले गए। पत्नी ने पूछा भागवत सुने आए, ऐसे ही जाया करो रोज। बोले क्या करे जाके, 3 तो शब्द था भागवत जी। बोले 3 शब्द था? बोले हाँ 3 शब्द था। आइए बैठिए और जाइए, 3 शब्द था। पत्नी समझाती है कि आप भागवत सुनने गए और ये 3 झूठे शब्द ले आए। कुछ कथा सुन के आते पे आपने झूठे शब्द पकड़ लिया। अब भैया क्या हुआ, पटेल साहब ने भागवत में दिन में सो लिया था। अब रात के समय पटेल साहब को नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर पटेल साहब आइए बैठिए और जाइए, आइए बैठिए और जाइए, बस यही उनका चलता था। अब रात्रि में क्या हुआ कि पटेल साहब के यहाँ एक चोर आ गया, चोर घुसा। और पटेल साहब तो उसको
मंत्र की तरह ही जाप कर रहे थे कि आइए। अब चोर ने सोचा कि यार पटेल साहब ने देख लिया, जब बोले आइए, चोर ने सोचा पटेल देख लिया अब अपने को पकड़वा देगा। सुबह चोर पीछे निकला भागने के उसमें। पटेल साहब ने कहा बैठिए। अब चोर ने कहा कि अब सुबह पकड़ना ही है, अब जाते हैं पटेल साहब के पास। अब भैया वो पटेल साहब के पास चोर आ गया। पटेल साहब बोले आप कौन? चोर बोलता प्रभु आप तो सब जानते हैं। बोले हम नहीं जानते, आप कौन है? चोर क्या सोचा कि अब बताता हूं तो ये पकड़वा देगा। चोर ने कुछ दक्षिणा निकाली और पटेल साहब को दिया। बोले आप तो प्रभु सब जानते हैं। तो पटेल साहब ने कहा जाइए। पटेल साहब ने कहा जाइए। अब पत्नी के पास गए। बोले मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। बोले सिद्ध हो गया? बोले हम तो एकांत में बैठ के आइए बैठिए और जाइए कर रहे थे और इतने में घुसा घर में चोर। तो हमने कहा आइए। चोर समझ गया पटेल साहब ने जान लिया, तो हमने कहा बैठिए। पत्नी ने समझाया कि देखो जब एक झूठे 3 शब्द ले आए तो चोर पकड़ गया। तो जिस दिन भगवान की कथा सुन के आओगे, भगवान का संकीर्तन करोगे, तो उस दिन आपका ये दुनिया का जो आप इस प्रपंच में रहते हैं आप इससे दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं कि आप अपने कार्य करते हुए भी कुछ समय परमात्मा के नाम को निकालना चाहिए। घर में बच्चों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ करवाना चाहिए। ऐसी यहाँ सत्संग की महिमा बताई गोस्वामी जी ने। और अब आइए हम रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग।
सही प्रयागा, तिने ही राम पद अति अनुरागा। यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 4 घाट बताए। चार घाट में रामचरितमानस चल रही है। कैलाश में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। और प्रयागराज में यज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद चल रहा है। और तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में बसते हैं। माघ के समय पर वहां सभी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। माघ मकर रब गत जब हुई, सभी साधु संत वहाँ जाते हैं और स्नान करके वहाँ पर राम कथा सुनते हैं। उसी समय वहाँ पर यज्ञवल्क्य मुनि जी भी पहुँचे। उनने भी वहाँ स्नान करके और सभी साधु महात्मा धीरे धीरे जाने लगे। इसके बाद जब वहाँ यज्ञवल्क्य मुनि पहुँचे तो भरद्वाज जी ने उनको रोका, उनके सुंदर चरण पखारे और कहते, महाराज मुझे एक संशय है। यज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि आपको किस बात का संशय? आप तो यहाँ प्रयाग में बसते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, और आप कहते हैं कि संशय है। किस बात का संशय है? बोले, महाराज मुझे संशय इस बात का है कि गुरु से ऐसा कहते हैं कि गुरु से कोई चीज छिपाव नहीं करना चाहिए, और अगर पूछता हूं तो कहीं ये लगता है कि मैं परीक्षा ले रहा। यज्ञवल्क्य मुनि जी ने कहा, आप बताइए आपको किस बात का संशय है? कहते हैं कि मैं इस बात का संशय है कि राम कौन है। बोले, एक राम के बारे में तो हम जानते हैं कि दशरथ जी के पुत्र रहे, उनको राजगादी मिलना थे, पर उनको वनवास मिला। उनकी पत्नी को रावण ने हर ले गया। क्रोध में जाके उनने रावण को मारा। ये राम के बारे में तो हम जानते हैं। प्रश्न ये है कि जिस राम को भगवान शंकर दिन रात जपते हैं, ये वही राम है या कोई अन्य राम है? अब यहाँ यज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि जिन्होंने इतने त्रेता में यहाँ रहे, इतने त्रेता देखे, क्या इनको ये मालूम नहीं कि ये राम और वो राम अलग है? पर वहाँ यज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि इनको सब कुछ मालूम है, पर इनके अंदर राम कथा सुनने की
जिज्ञासा है कि किसी तरह से राम कथा हमको सुनने को मिले। ऐसा ये यज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का संवाद प्रयागराज में चल रहा है। अब यज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि जैसा आपको संशय हुआ था ऐसे ही संशय सती को हुआ। और यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं, आइए आप भी सभी बड़े भाव से रामचरितमानस की पंक्तियों को गाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही कुंभज रेस पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश से सती जी से कहते हैं कि चलो यहाँ अपन को बहुत समय हो गया है, अब अपन चलते हैं कुंभज ऋषि जी के यहाँ और वहाँ कथा सुनने के लिए चले। आवाज दब जाता है। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कुंभज ऋषि जी के यहाँ पहुँचते। अब देखिए यहाँ रच महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन गुरु हैं और कुंभज ऋषि जी के यहाँ कथा सुनने जाते हैं। कुंभज ऋषि जो है ना, इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। उनके यहाँ भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जब भगवान भोलेनाथ सती कुंभज ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं तो कुंभज ऋषि को मालूम पड़ता है कि रामचरितमानस के जो रचयिता
भगवान भोले त्रिभुवन गुरु है, वो आज मेरे यहाँ पधार रहे। कुंभज ऋषि को बहुत प्रसन्नता होती है और जब भगवान भोलेनाथ पहुँचे तो कुंभज ऋषि ने उनको सादर बैठाया और उनकी सुंदर सेवाएं करने लगे, स्वागत करने लगे, वंदन करने लगे। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखो ये संत कितने सरल हैं, जिनके यहाँ हम कथा सुनने आए हैं और वो हमारी ही सेवा करते। भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से राम कथा सुनते। पर सती के मन में राम कथा सुनने के प्रति आस्था नहीं रही। सती मन ही मन कहती है कि भगवान ये भोलेनाथ कहाँ ले आए हमको। वक्ता जो होता है ना, उसको ऊंचे आसन पे बैठना चाहिए और जो वक्ता होके हमारी ही सेवा करता है, ये राम कथा हमको कैसे सुनाए। सती के मन में तर्क निकालने लगे। भगवान भोलेनाथ राम जी की कथा को सुनते। और गोस्वामी जी ने यहां लिखा, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, राम कथा सुनी। अब इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखो ऋषि ने इतनी सुंदर राम कथा हमें सुनाई, अब कुछ ऐसे लक्ष्य हैं और ऐसे कुछ अपनी मर्यादाएं हैं कि वक्ता को कुछ में कुछ एक भेंट के रूप में देना चाहिए। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं कुंभज ऋषि से पूछता हूं और पूछ के जो दूंगा वो अच्छा रहेगा। कुंभज ऋषि से पूछते हैं कि आपको दक्षिणा में हम क्या दें। कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु आपको देना है तो मेरे को हरि भक्ति ही दे। राम कथा की दक्षिणा कौन दे सकता है, पर आप मेरे को हरि भक्ति दे। भगवान भोलेनाथ ने उनको सुंदर सत्संग कथा सुनाया और इसके बाद भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि से कहते हैं कि बहुत समय हो गया है और अब हम यहाँ से कैलाश के लिए चलते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि संग बेदा मांगते पुरारी। मुनि संग बेदा मांगते पुरारी। चले भवन सब कच्छ कुमारी। चले भवन जैसे कच्छ कुमारी।
अवसर जन माही भारा अवसर जन माही भारा अनिल भुवन लीने श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहां से भगवान भोलेनाथ विदा मांग के चलते। अब देखिए, जब यहां सती जी जाती हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? भवानी। और जब यहां विदा मांग के चलते हैं, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, भगवान की कथा नहीं सुनी तो वहां पर भवानी शब्द कट गया। चले संग दक्ष कुमारी। और यहां भगवान भोलेनाथ मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, इनकी महिमा यहां पर बढ़ जाती है। भगवान भोलेनाथ वहां से कैलाश के लिए चलते हैं और यहाँ भगवान राम जी का प्रकट हुआ था। यहाँ अरण्य कांड में यहाँ लीला कर रहे थे। उसी समय यहाँ ये घटना घटी थी कि भगवान राम का प्रकट हुआ था। और ये भगवान राम जो नर लीला कर रहे थे, मनुष्य रूप लेके जो आए, ये अपने सबके लिए आए थे। यहाँ भगवान सीते सीते लताओं से, पत्तों से, खग से, मृग से, सभी से पूछते। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने देखा कि जिनकी कथा हम सुनने गए और कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, उनके हमको दर्शन हो रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ वहां से कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चला मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहकर और उनको प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने जब राम जी को यहां प्रणाम किया, सती पूछती है कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, आन जीव पावर क्या जान, और आप किनको प्रणाम करते हैं आपको मालूम है? ये सीते सीते खोजते, लताओं से पूछते, दीवालों से पूछते, खग से पूछते, मृग से पूछते, उनको आप प्रणाम कर रहे हैं? क्या इनको ये पता नहीं है कि किन से पूछना चाहिए, किन से नहीं पूछना चाहिए? भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, बोले देवी, ये वही भगवान परमात्मा परब्रह्म राम है जिनकी कथा अपने को कुंभज ऋषि ने सुनाई। पर सती यहां मानने को तैयार नहीं हो रही। पहली गलती तो वहां करी जो संत की कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती यहां
कि भगवान भोलेनाथ की भी बात नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि जब अपना बस ना चले ना कोई भी कार्य में, तो परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझाते हैं, पर सती मानने को तैयार नहीं हो रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो देवी ऐसा करो, जाओ तो आप परीक्षा ले लो, पर एक बात का ध्यान रखना, परीक्षा लेना है आप बहुत सोच समझ के ही लेना। और हम इसी बट वृक्ष के पास बैठते। अब यहां सती ने सोचा कि परीक्षा लेने जाएं तो किस प्रकार से जाएं। तो सती ने यहां सीता का रूप बनाया, सीता का रूप बना लिया। सती ने सोचा कि अगर मैं सीते के रूप से जाऊंगी तो ये चिल्लाएंगे, सीते 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 कहां जा रहे हो तुम, हम यहां हैं। सीता का रूप, और सती भगवान जिस मार्ग से जा रहे हैं, सती वहां से भगवान के आगे आगे ही जाने लगी। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि अगर ये सही सीता हो तो भगवान के पीछे चलती, ये तो आगे चल रही। और लक्ष्मण ने कहा, चलो तो भगवान खुद ही जानने वाले। राम जी ने देखा, क्योंकि भगवान राम जिस मार्ग में जिस जगह जाते थे, सती वहां से ही आगे होके आ जाती थी। राम जी ने उनको प्रणाम किया कि देवी आप वन में यहां कहां, और भगवान भोलेनाथ कहां पे। जब भगवान राम जी ने प्रणाम किया तो सती जी समझ गई कि ये तो सब कुछ जान गए। भगवान ने सोचा कि सती को बहुत दुख हुआ, अब थोड़ा सा नर लीला करके यहां बताते हैं राम जी। उभय बीच बिच माया जैसे, सती जिस दिशा को देखती है तो राम जी आगे चलते हैं, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी। इसके बाद सती वहां से भगवान भोलेनाथ के पास आती, जहां भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के पास बैठे हुए थे। और भगवान भोलेनाथ के पास आके भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी किस प्रकार आपने परीक्षा लिया। अब यहां पर देखिए, एक बार तो वहां भी सती ने झूठ बोल दिया, भोलेनाथ की बात नहीं मानी। दूसरी बार संत की कथा नहीं सुनी, और तीसरी बार यहां भी झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी कहती है, मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं लिया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जब तुमने परीक्षा भगवान की नहीं ली, आपको प्रणाम ही करना था, तो जिस जगह से मैंने प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन, तो आप वहीं से प्रणाम कर लेती। भगवान भोलेनाथ ने जब ध्यान किया, तीसरे ध्यान से देखा कि सती जी ने सीता का रूप बनाया। सीता तो मां है, जगत जननी।
अब उसी समय भगवान भोले सती का त्याग करने लगे। सती को बताते नहीं है पर मन ही मन सती का त्याग करते हैं। आकाश से देवता देख रहे कि भगवान भोलेनाथ जैसा कृपालु कौन होगा, जिन्होंने सीता, उनकी पत्नी ने सीता का रूप धर लिया, तो इनने मन क्रम और वचन से सती का त्याग कर दिया। सती से भगवान भोलेनाथ कहते नहीं है और त्याग कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई कि भगवान शिव के जैसा कृपालु कौन होगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मैं इसको सती को पत्नी के रूप में धर वो करता हूं, रखता हूं, तो आज के बाद कोई विश्वास धर्म में नहीं मानेगा, क्योंकि सीता मां है। और वहां से भगवान भोलेनाथ सती को लेके कैलाश पर पहुंचते हैं। कैलाश में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ वहां समाधि ध्यान में 87,000 वहां रहे। सती वहां से बेचैन होने लगती है। इसके बाद जब भगवान भोलेनाथ निरखे तो सती जी आती, सन्मुख आसन देते। उसी समय अब सती यहां सोचती है कि कुछ समय के लिए कहीं चले जाना चाहिए। कहते हैं जब घरों में कहीं विवाद या कुछ टेंशन, तब लगता है कि कुछ समय के लिए यहाँ वहाँ कहीं चले जाना चाहिए। उसी समय उनके जो पिताजी थे दक्ष, उनने एक यज्ञ रखा और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया और ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। तो जो भी लोग वहां जाते थे यज्ञ में, वो सब लोग कहां से जाते थे? कैलाश होके जाते थे। और उनके पिताजी ने कह दिया कि अगर मार्ग दूसरा भी हो फिर भी आप कैलाश होके जाना। कभी कभी जैसे कोई आसपास विवादित स्थिति रहती है ना, तो आप किसी को निमंत्रण देते हो तो वो वहाँ जरूर जाएंगे, बोलेंगे आज हमारा यहाँ निमंत्रण है, आपको दिया कि नहीं दिया निमंत्रण? तो आप कहोगे नहीं हमारा नहीं है। तो वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं उनने अच्छा नहीं करा, वहीं से जाएंगे। सभी लोग, सभी विमान वहाँ से जाते हैं। और सती जी भगवान भोलेनाथ से कहती है प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहते देवी आप तो कथा सुनो। सती मानती नहीं, पूछती, बोले ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं और उनके यहाँ यज्ञ है। सती बोलती है मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है तो निमंत्रण आता? बोले हाँ देवी निमंत्रण तो आता, पर वो कुछ हमसे बैर रखते हैं, इस वजह से उनने तुमको भी नहीं बुलाया। सती जी कहती है पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ
तो कोई निमंत्रण का वो नहीं है, वैसे जाना चाहिए। इनके यहाँ गुरु जी ने, यहाँ पे गोस्वामी जी ने बताया, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। पर यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ जाना तो चाहिए, पर कब? जब कोई वहाँ बैर न हो। और अगर वहाँ कोई बैर है तो ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। पर सती नहीं मानती। फिर जब सती नहीं मानती है तो भगवान ने कहा कि अब तो परमात्मा के ऊपर ही छोड़ दो। और भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा आप जाओ। और भगवान भोलेनाथ 2 गण साथ में भेजे और सती जी अपने पिताजी के यहाँ पर आती। पिताजी के यहाँ पर जब आई तो जो सखियां होती है ना, वो सती जी से पूछती हैं, क्या आपके पिताजी ने विमान भेजा था क्या? कुछ सखियां कहती हैं कि कुछ भगवान तुम्हारे वो भोलेनाथ जी कुछ काम धाम करते हैं कि ऐसी भिक्षा ही मांगते हैं। सती को यहां बड़ा दुख होता है। यहां पर गोस्वामी जी ने एक माता जी का भी बचाव करा। माता ने कहा, बेटी तू अच्छा है आ गई, अगर तू नहीं आती तो यज्ञ में यहाँ सब कोई पूछता, मैं क्या बताती कि मेरी बेटी नहीं आई। पर बेटी तू अच्छी आ गई, और तेरे पिताजी का दिमाग अच्छा नहीं है तो फिर तू भले आ गई। अब सती जी यज्ञ में जाती है और जब देखती है यज्ञ में कि सबका भाग रखा हुआ है और भगवान शंकर का भाग नहीं है, उस समय सती जी सोचती है कि भगवान भोलेनाथ ने इतना मना किया कि आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चे कंचन बरसे, पर मैंने बात नहीं मानी। और वहां के जो यज्ञकर्ता ऋषि मुनि थे उनको सबको समझाती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया। पिताजी को भी समझाती है और देव अग्नि से प्रकट करके और सती जी वहां अपने देह को त्यागती है और वरदान कहती कि जन्म जन्म तक मेरा, जब भी मेरा पूर्व जन्म भी हो तो मेरे को भोलेनाथ ही मिले। उसी समय यहां मालूम पड़ता है भगवान भोलेनाथ को कि यज्ञ में ऐसा ऐसा हो गया है, और भगवान भोलेनाथ ने यहाँ वीरभद्र को बैठाया और उनने जाके यज्ञ को विध्वंस कर डाला और दक्ष का सिर काट के और इसके पश्चात सभी देवताओं में हाहाकार हो गया। सब भगवान शंकर जी के पास जाते हैं कि प्रभु आप इसको सफल करा। और यहाँ सती जी हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुए और सभी आके देवता स्तुति करते हैं और यज्ञ को भगवान भोलेनाथ की बहुत स्तुति करते हैं। आइए बड़े भाव से यहाँ पर स्तुति करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम कर्पूर घोरम
सहितं नमामि भवानी सहितं बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय। यहाँ हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ और बड़ा उत्सव मनाया जाता है यहाँ। आइए एक भजन, इसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 ओ ये तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाइए बड़े भाव से जय श्री राम। से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस बनावे। हंस बनेंगे हंस बनाएंगे। हंस बने तो है हंस बनाए। मिट जाए सारे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए तेरे दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए। ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए। हर कीर्तन में लाग रे तेरी आशी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी आशी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी हो, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुनो भाई साधु कहत कबीर, सुनो भाई साधु कहत कबीर, सुनो भाई साधु कह भाई साधु, सुनो भाई साधु। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संध्या मेरो बड़ो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान की जय हो। यहाँ गोस्वामी जी ने सत्संग की बड़ी सुंदर महिमा बताई। हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी आए, नारद जी ने पार्वती जी का सुंदर नामकरण करा, उनकी हस्तरेखा देखा, और हिमाचल राजा के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी साधु महात्मा संत सभी पधार रहे हैं। सत्संग की बड़ी सुंदर महिमा यहाँ गोस्वामी जी ने बताई रामचरितमानस में। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा थे, उनका गांव से कुछ ही दूर एक आश्रम था और वो वहां पर रहते थे।
अब एक भैया उस गांव से महात्मा जी के यहाँ एक नियम से बना लिया कि मुझको सत्संग सुनने रोज जाना, और वो जाता था। महात्मा जी के पास जाता था, महात्मा जी सत्संग सुनाते थे। कुछ समय तक के बाद कुछ व्यस्तता में होने के कारण और 2-3 दिन सत्संग में नहीं गया। महाराज जी ने सोचा शायद कहीं गया हो, कोई कार्य में व्यस्त हो, इसलिए नहीं आया होगा। इसके बाद फिर वो आ गया। महात्मा जी ने कहा, भैया आप कहाँ गए? आप हमको बता के नहीं गए, आप बता जाते तो हमारे जो कुछ कार्य हैं पूजन पाठ के वो हम खुद कर लेते। भैया ने बोला, महाराज जी क्या करें, हमारी सगाई हो गई है इसलिए हम नहीं आ पाए। संत कहते हैं कि चलो अच्छा, आपकी सगाई हो गई है तो आप हमसे गए। अब उस भैया ने सोचा कि महाराज जी क्या कहते कि आपकी सगाई हो गई तो आप हमसे गए। रोज की भांति वो घर पर चले गए। इसके बाद कुछ समय बाद फिर आया, बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारा विवाह भी हो गया। महाराज जी कहते हैं, अच्छा है आपका विवाह हो गया, पर ये आप ये मानो कि आप माता पिता से भी गए। अब भैया ने सोचा कि महाराज जी ने पहले बोले हमसे गए और फिर बोले माता पिता से गए, ये क्या है। फिर वो धीरे धीरे कुछ लंबा एक गैप बना लिया। काफी समय बाद आए। फिर महाराज जी ने कहा, अब तो आप 1-1 महीने के बाद ही आते। बोले महाराज जी सब आपकी कृपा है और आपकी कृपा से एक बालक हुआ। महाराज जी कहते हैं, अच्छा आपको बहुत बहुत बधाई, पर आप अब पत्नी से भी गए। भैया बोलता है, महाराज जी आज आप ये बताओ, पहले तो आपने बोला कि हमसे गए, फिर आपने बोला कि पिताजी माताजी से गए, और अब आप बोलते हैं कि पत्नी से भी गए। ये क्या है, इसका कारण हमें बताएं। महाराज जी ने कहा चलो हम बता देंगे बाद में। बोले नहीं आप तो अभी बताओ। बोले अच्छा आप ये बताओ, जो हमने आपको योग सिखाए वो आपको आते हैं? बोले हाँ बिल्कुल आते हैं। बोले आप एक दिन ऐसा करें कि अपनी सांस को रोक लें। अब वो भैया ने महाराज जी से की बात पे बोले हम तो ये बनता हमसे योगा करते हैं तो कर लेंगे। अब उनने जो सांस रोकी तो जो उनके घर के लोग थे वो सब आए। बोले ये तो गए, सब रोने लगे। आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे वो भी सभी आ गए। बोले यार बहुत अच्छा आदमी था, वो सत्संग में जाता था, अच्छे कार्य करता था। कुछ गांव के जो लोग थे बुजुर्ग लोग बोले अच्छे लोगों को परमात्मा भी बुला लेता है। एक दूसरे और महात्मा जी आए, आसपास से लोग भी आने लगे। बोले आप ऐसा करो, ये इनके हैं, आप ऐसा करो उनको भी आप सूचना दें
उनको आप बुला लाओ। अब गुरुजी को जब सूचना मिलती है, गुरुजी घर पर आते हैं। वहां पर सभी लोग रो रहे हैं। अब गुरुजी ने देखा वहां की जो स्थिति, गुरुजी ने कहा ऐसा करो, आप एक कटोरी में दूध ले आओ। अब गांव के जो लोग, बुजुर्ग लोग बोले, इसके यहाँ तो आदमी मरा हुआ रखा है। ये महाराज कहते एक कटोरी में दूध ले आओ, ये क्या है? बोले एक कटोरी में दूध भी ले आओ और थोड़ा उसमें शक्कर डाल दो, चीनी डाल दो। चीनी भी डाल दिया। अब गुरुजी ने क्या किया, उस आदमी के ऊपर से 7 बार उबारा। उबारने के बाद गुरुजी कहते हैं कि इस दूध को जो भी पी लेगा वो मर जाएगा और ये आदमी जिंदा हो जाएगा। तो गांव में कुछ बुजुर्ग लोग थे, बोले ऐसा करो, अगर बालक जिंदा होता है तो इनके पिताजी को बोल दो, पिताजी पी लेंगे, बालक तो कम से कम जिंदा हो जाएगा। तो पिताजी से बोले कि ऐसा करो, ये दूध आप पी लो। बोले ये क्या है, सब संसार सागर है, कोई आए कोई जाए। तो वो क्या, जब होना था सो हो गया, लगा रहता है, संसार है, सब चलता रहता है। माता जी के पास गए, बोले ऐसा करो, आपका बेटा है, ये दूध आप पी लो, आप मर जाओगे और बेटा जिंदा हो जाएगा। अब यहां मां बोलती है कि मैं दूध तो पी लूंगी, पर कल से इनको भोजन कौन देगा, इनको रोटी कौन देगा? ये किसी के हाथ के खाते नहीं, मेरे को बनाना पड़ता है। मां ने भी मना कर दिया। अब बची पत्नी, कहने ऐसा करो, आपको तो आदमी है, आप तो ये दूध पी लो। बोले जब इनके माता पिता ये दूध नहीं पीते हैं तो मैं क्यों पीऊं, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं। अब भैया गांव वालों ने सोचा कि अब हमारे ही नंबर है, तो धीरे धीरे लोग भी निकलना शुरू हो गए कि अब अपने ही बच्चे। 1-2-4 जो बुजुर्ग थे उनने सोचा कहीं बाबा ने कह दी, हम रात दिन महात्मा के पास बैठते थे, अगर कह दिए दूध आप पी लो, अब आपको कहीं होना है, ये आदमी जी जाएगा। धीरे धीरे सब निकलना शुरू हुए। अब महाराज जी ने कहा ऐसा करो, कोई नहीं पीता है दूध को, अब इस दूध को हम पी लें। पिताजी बोले अरे महाराज जी, संत इसी के लिए तो होते हैं, उपकार के लिए होते, आप पी लो, ये दूध आप पी लो और हम आपका बढ़िया चबूतरा बनवाएंगे, यहाँ मेला लगेगा बढ़िया, अच्छा मेला लगेगा यहाँ पे। अब माता जी आई, बोले महाराज जी हम पूरा जिंदगी पूरे उसमें आपका भजन करेंगे, आपके नाम को यहाँ चबूतरा बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे, और संत यही के लिए तो होते हैं, आप पी लो। अब संत ने कही करा, दूध को 7 बार घुमाया, कोई वो आदमी मरा तो था ही नहीं, और उस दूध को पी लिया कि बेटा चल, देख लिया संसार, देख लिया संसार, चल और भजन करो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सत्य वही है भगवान का नाम। उसको आप कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस से लो, कैसे लो। जैसे किसान बीज बोता है, उल्टा सीधा कुछ भी होता पर वो सब उगता है, ऐसी सत्संग की महिमा है। आइए एक सुंदर भजन, फिर अपन कथा में आगे चलते हैं। आज क्या है, हमको नाम नहीं पे आज मालूम सबका, आप सभी लोग पधारे व्यासपीठ से, आप सबको वंदन, स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे बीच शर्मा जी आए हैं, उनका आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। और जिनका नाम मेरे को मालूम नहीं है वो ईश्वर भैया के पास लिखवा दें। जय जय सिया राम। आइए एक सुंदर भजन। बोले भोलेनाथ भगवान की जय।
तेरा रूप निराला, तेरा रूप निराला, दुनिया जाए बलिहारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। तेरा रूप निराला, तेरा रूप निराला, दुनिया जाए है वारी। जय जय भोला भंडारी। सभी गाइए बड़े भाव से, सुंदर मीठी मीठी तालियों से, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम। शीश जटा में गंगे विराजे, भाले चंद्र सुशोभित है। शीश जटा में गंगे विराजे, भाले चंद्र सुशोभित है। तीन नेत्र कानों में कुंडल, देख के दुनिया मोहित है, देख के दुनिया मोहित। जिनकी गोरी है नारी, जिनकी गोरी है नारी, करते वेल है सवारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। तेरा रूप निराला, तेरा रूप निराला, दुनिया जाए है वारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तन पे विभूति रमाए शंभो, ओरे ओढ़ मगशाला है। तन पे विभूति रमाए शंभो, ओरे ओढ़े मृगशाला है। संगनाद कर डमरू बजाए, और गले में हाला है, और गले में हाला है। हो अनुरोध त्रिपुरारी, अनुरोध त्रिपुरारी, दर्शन देवो अधिकारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। तेरा रूप निराला, तेरा रूप निराला, दुनिया जाए है वारी।